कार्टून टीवी। मोहन नगर में रहने वाला लखन एक बहुत ही अकड़ू और कामचोर व्यक्ति था। काम धाम कुछ करता नहीं था, बस दिन भर घर पर बैठकर खटिया तोड़ता रहता था। उसकी पत्नी सोनम उससे बहुत ही ज्यादा परेशान थी, लेकिन उसके माँ बाप ना होने के कारण वह मजबूर थी और चुपचाप अपना दर्द सहती रहती थी। ओहो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर में बीड़ी मत पिया कीजिए, मुझे इसके धुएं से नफरत है। अरे भाग्यवान, अगर तुमको मेरे बीड़ी पीने से इतनी ही तकलीफ है तो तुम अपनी नाक बंद करके क्यों नहीं बैठ जाती? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति भला अपनी नाक बंद करके कैसे रह सकता है? और वैसे भी बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इसको पीने से आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम जाकर अपना काम करो, मुझसे जवान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस पति से। काम धाम कुछ करते नहीं, बस दिन भर घर बैठकर बीड़ियां सुलगाते रहते हैं। अरे तुम अभी तक यही खड़ी हो? अब यहाँ से जाती हो कि दूं कान के नीचे? जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। जिस दिन घर का राशन पानी खत्म हो जाएगा उस दिन खुद ब खुद कल ठिकाने आ जाएगी। और इतना कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है और लखन फिर से चारपाई पर बैठकर बीड़ी पीने लगता है। लखन, अरे ओ लखन, अरे कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अरे अब कौन है जो मुझे इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है? ठीक से आराम भी नहीं करने देता। अभी जाकर देखता हूँ। इतना कहकर लखन अपने घर के बाहर जाने लगता है और तभी सेठ की आवाज सुनकर सोनम भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे सेठ जी, आप यहाँ? आज आपने मेरे घर पर कैसे दर्शन दिया? कहिए, क्या काम है? लखन, क्या तू भूल गया कि कुछ महीने पहले मैंने तुझे 10,000 रुपए उधार दिए थे? अरे इतने दिन हो गए लेकिन तूने मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए। मैं अपने पैसे ही लेने आया हूँ। ओ अच्छा, तो ये बात है। अरे सेठ जी, आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दीजिए, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। देख लखन, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए और इसी वक्त चाहिए। लेकिन सेठ जी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अरे मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 1 महीने की मोहलत और देता हूँ। अगर तूने 1 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ। इतना कहकर सेठ जी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और तभी लखन की पत्नी सोनम उससे कहती है, ए जी, आपने मुझे बिना बताए सेठ जी से 10,000 रुपए उधार ले लिए, लेकिन आपने तो मुझे एक भी रुपया नहीं दिया। तो बताइए, आपने उन सभी रुपयों का क्या किया? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, मैंने उन सभी के पैसों से गरीब लोगों को खाना खिलाया और उनकी मदद की। क्यों झूठ बोलते हो? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आप बाहर गरीब लोगों की मदद कर रहे हो। अरे उनसे ज्यादा गरीब तो हम हो चुके हैं। सच सच बताइए कि आपने उन सभी पैसों का क्या किया? अगर तुम जानना ही चाहती हो ना तो सुनो, मैंने वो सभी पैसे शराब और जुए में उड़ा दिए। अब जाओ यहाँ से। क्या? अरे आपको थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? घर में खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और आप 10,000 रुपए जुए में उड़ा दिए। हे भगवान, मैं क्या करूं इस मनहूस पति का। मुझे तो शर्म आती है इसे अपने पति कहते हुए। और इतना कहकर सोनम गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिनों बाद घर का सारा राशन पानी खत्म हो जाता है और उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। और फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लगा दो। जी, आज घर में खाना नहीं बना है। खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अब हम क्या खाएंगे? अरे मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कुछ काम धंधा कर लीजिए, लेकिन आपके समझ में कहाँ आती है मेरी कोई बात। अब जब आप भूखे रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी आपकी। ओहो, तुम तो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं खाने की कुछ व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर लखन खाने का कुछ बंदोबस्त करने के लिए बाजार चला जाता है। अरे ओ भैया, क्या मुझे कुछ राशन उधार मिल सकता है? मैं आपके राशन के पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। अरे नहीं लखन, पिछली बार जब तुम राशन लेने आए थे तब भी तुमने पैसे नहीं दिए थे भाई।
अब की बार मैं तुमको फिर से राशन उधार नहीं दे सकता। भैया जी, कृपया करके मुझे राशन दे दीजिए। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मेरी पत्नी ने भी आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लखन के बार बार कहने पर दुकान वाला भावुक हो जाता है और वे लखन को राशन उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, केवल आखिरी बार मैं तुमको उधार राशन दे रहा हूँ, और हाँ, मेरे राशन के पैसे जल्द ही लौटा देना भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके राशन के पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। और फिर वह दुकान वाला लखन को राशन दे देता है और लखन वह राशन लेकर जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद लखन को एक चिकन वाले की दुकान दिखाई देती है और उसकी दुकान पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। अरे बाप रे बाप, इस चिकन वाले की दुकान पर कितनी ज्यादा भीड़ है। ये तो बहुत ही अच्छे पैसे कमाता होगा। अगर मैं भी एक चिकन की दुकान लगा लूं तो हो सकता है मेरी भी कमाई अच्छी हो जाए। इस विषय में मुझे भाग्यवान से बात करनी होगी। और इतना कहकर लखन वे राशन लेकर अपने घर चला जाता है। अरे आप आ गए, और आप ये राशन कहाँ से लेकर आए हैं? अरे भाग्यवान, तुम आम खाओ आम। अरे गुठली काहे गिनती हो? अब जल्दी से हम दोनों के लिए खाना बना दो। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं अभी हम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और दोनों पति पत्नी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जी, खाना कैसा बना है? अरे भाग्यवान, मैं तुमसे कितनी भी बहस कर लूं, लेकिन खाने के मामले में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। खाना एकदम लल्लन टॉप बना है। अरे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, थैंक यू, मेरे खाने की बड़ाई करने के लिए थैंक यू। भाग्यवान, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं। जी कहिए। भाग्यवान, आज मैंने देखा कि एक चिकन वाले की दुकान पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और मैं चाहता हूं कि मैं भी एक चिकन की दुकान खोलूं। लेकिन दुकान खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जी, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मैं आपका साथ जरूर दूंगी। मेरे पास एक सोने की चेन है जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। हम उस चेन को बेच देंगे और आए हुए रुपयों से आप एक चिकन की दुकान खोल सकते हैं। लेकिन भाग्यवान, हम उस चैन को नहीं बेच सकते। वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। जी, हम उस चैन को बेचेंगे नहीं, बल्कि बल्कि किसी सुनार की दुकान पर गिरवी रख देंगे और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उस चैन को छुड़ा लेंगे। अरे वाह भाग्यवान, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। अगले दिन लखन और सोनम उस चेन को किसी सुनार के पास गिरवी रख देते हैं और आए हुए रुपयों से लखन एक बड़े बाजार में तंदूरी चिकन की दुकान खोल लेता है। चिकन ले लो, तंदूरी चिकन ले लो। लखन की दुकान का स्वादिष्ट तंदूरी चिकन ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। चिकन ले लो, चिकन, तंदूरी चिकन ले लो। अरे ओ भाई, कितने का दिया ये तंदूरी चिकन? अरे भैया जी, आधा किलो चिकन 60 रुपए का है और 1 किलो चिकन 100 रुपए का। बताइए कितना चिकन दे दूं आपको? अरे वाह, तुम तो बहुत ही सस्ते दामों में बेच रहे हो ये तंदूरी चिकन। अरे हाँ भैया जी, लखन की दुकान का तंदूरी चिकन सस्ता होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे 1 किलो तंदूरी चिकन पैक कर दो। जी बिल्कुल, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए 1 किलो तंदूरी चिकन पैक कर देता हूँ। और फिर लखन उस व्यक्ति को 1 किलो तंदूरी चिकन पैक करके दे देता है और वह व्यक्ति लखन को 100 रुपए देकर वहां से चला जाता है। अरे वाह, मुझे दुकान खोले आधा घंटा ही हुआ है और मेरी 100 रुपए की कमाई हो गई। और इतना कहकर लखन दोबारा लोगों को आवाज लगाने लगता है। चिकन ले लो, चिकन, तंदूरी चिकन ले लो। लखन की दुकान का स्वादिष्ट तंदूरी चिकन ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। चिकन ले लो, चिकन, तंदूरी चिकन ले लो। अरे ओ भैया, मुझे 2 किलो तंदूरी चिकन दे दो। वो क्या है ना, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको तंदूरी चिकन खिलाया जाए। जी भाभी जी, मैं अभी आपको 2 किलो तंदूरी चिकन देता हूँ। आप भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। और फिर लखन उस औरत को 2 किलो तंदूरी चिकन पैक कर देता है।
और वह औरत लखन को पैसे देकर वहां से चली जाती है। सुबह से शाम तक लखन का सारा तंदूरी चिकन बिक जाता है और वह अपने घर आ जाता है। जी आप आ गए, कैसा रहा आज का दिन? भाग्यवान, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। आज पहले ही दिन हमारी दुकान का सारा चिकन बिक गया। आज हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अब आप हर रोज ऐसे ही ईमानदारी से अपनी दुकान चलाइए। हाँ भाग्यवान, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो हम एक दिन तुम्हारी वो गिरवी रखी हुई चैन भी छुड़ा लेंगे। हाँ जी, अब चलिए, बहुत बातें हो गई। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अगले दिन लखन फिर से तंदूरी चिकन बेचने बाजार चला जाता है। अरे वाह, आज तो बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है। लगता है आज मेरी कमाई दुगनी होने वाली है। अरे ओ भाई, तुम ये तंदूरी चिकन लोगों को कितने रुपए में बेचते हो? अब भैया जी, मैं ये तंदूरी चिकन लोगों को 100 रुपए किलो में बेचता हूँ। ओ अच्छा, देखो भाई, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा मुनाफा दुगना करा सकता हूँ। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन कैसे? देखो भाई, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरी एक चिकन की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और हर रोज मेरी फैक्ट्री में थोड़ी खराब क्वालिटी का सारा चिकन बच जाता है जो मैं अगले दिन फेंक देता हूँ। तो भाई इसमें मेरा क्या फायदा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं वो चिकन तुम्हें 50 रुपए किलो में दे दूंगा और तुम उस चिकन को अपनी दुकान पर 100 रुपए किलो में बेच देना, जिससे तुम्हारा मुनाफा दुगना हो जाएगा। लेकिन भाई, वो चिकन तो खराब क्वालिटी का है ना, उसे खाकर तो लोग बीमार भी हो सकते हैं। अरे मेरे भाई, अगर तुम लोगों की चिंता करोगे तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। मुझे देखो, मैं हर महीने 20 से 25 लाख रुपए कमाता हूँ। खैर है, सब छोड़ो। अगर तुमको वो खराब क्वालिटी का चिकन नहीं चाहिए तो मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। और इतना कहकर वह व्यापारी वहां से जाने लगता है। तभी लखन उसको रोकते हुए कहता है, अरे भाई, रुको रुको रुको, मैं तुमसे वो चिकन खरीदने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अब जल्दी अमीर होना है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम हर रोज खराब क्वालिटी का चिकन बेचना और अच्छा मुनाफा कमाना। लखन उस व्यापारी की बातों में आकर लालच में आ जाता है और वह अगले दिन से उस व्यापारी से खराब क्वालिटी का चिकन खरीदकर अपनी दुकान पर बेचने लगता है। अरे आओ भाई आओ, लखन की दुकान का स्वादिष्ट तंदूरी चिकन लेकर जाओ, मात्र 100 रुपये में। जी हाँ, मात्र 100 रुपये में 1 किलो तंदूरी चिकन ले जाओ। अरे ओ लखन भैया, कल मैं आपसे 2 किलो तंदूरी चिकन ले गई थी जो मेरे मेहमानों को बड़ा ही पसंद आया और आज वे चिकन खाने के लिए फिर से मेरे घर आ पहुंचे। अरे वाह भाभी जी, क्या सच में आपके मेहमानों को तंदूरी चिकन इतना पसंद आया? हाँ भैया जी, आज मुझे 5 किलो तंदूरी चिकन दे दीजिए, आज घर पर मेहमान ज्यादा आए हैं। ठीक है भाभी जी, मैं अभी आपको 5 किलो तंदूरी चिकन देता हूँ। और फिर लखन उस औरत को 5 किलो तंदूरी चिकन दे देता है। शाम को लखन अपनी दुकान बंद करके अपने घर आ जाता है। अरे वाह, आज तो मेरी दुगनी कमाई हुई है। अगर वो व्यापारी कल मुझे ना मिलता तो शायद आज मेरा मुनाफा इतना अच्छा ना होता। और वैसे भी लोगों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो चिकन खराब क्वालिटी का है। क्या हुआ जी, आज तो आपके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मुस्कान है। आपकी इस मुस्कान का राज क्या है, जरा मुझे भी तो बताइए। अरे कुछ नहीं भाग्यवान, बस ऐसे ही। खैर ये सब छोड़ो, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। अब मेरे पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हैं। अब हर रोज लखन अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए खराब क्वालिटी का चिकन बेचने लगता है, जिससे गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और गांव के लोग अस्पताल में भर्ती होने लगते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब ये दर्द और सहन नहीं कर सकती। आज मेरे पास जितने भी मरीज आए हैं उन सभी के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि कल रात आप सभी ने क्या खाया था?
डॉक्टर साहब, कल रात मैंने तंदूरी चिकन खाया था। आ, आ, हाँ डॉक्टर साहब, मैंने भी कल रात लखन की दुकान का तंदूरी चिकन खाया था। लगता है उस लखन की दुकान के चिकन में कुछ मिलाया गया है। अभी कुछ देर बाद आप सभी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। कुछ देर बाद लोगों की रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर साहब को ये पता चल जाता है कि चिकन खाने की वजह से ही लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। गांव वालों, आप सभी का पेट लखन की दुकान के चिकन खाने की वजह से दर्द कर रहा है। मैं आपको कुछ दवाइयां देता हूं, उनको खाकर आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उस लखन को सबक सिखाना होगा ताकि वो ऐसी हरकत किसी और के साथ ना कर सके। हाँ डॉक्टर साहब, आप ठीक कहते हैं। हमें पुलिस को लेकर लखन की दुकान पर चलना चाहिए, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। और फिर गांव के सभी लोग पुलिस को लेकर लखन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। क्यों बे लखन, मुझे खबर मिली है कि तू अपने चिकन में कुछ मिलाता है और इसकी वजह से गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। भला मैं अपने चिकन में क्या मिलाऊंगा? इंस्पेक्टर साहब, ये लखन झूठ बोल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जरूर इसके चिकन में कुछ मिला हुआ है। लखना, सच सच बता, आखिर माजरा क्या है, वरना मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। हाँ। जेल का नाम सुनकर लखन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह इंस्पेक्टर साहब को सब सच सच बता देता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। मैं अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए एक व्यापारी से कम दामों में खराब क्वालिटी का चिकन खरीदता था। मुझे नहीं पता था कि लोग इस चिकन को खाकर बीमार हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए। ओह, अच्छा तो ये माजरा है। लखन, गलती तो तूने की है, सजा तुझे बराबर मिलेगी और उस व्यापारी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज उस लखन के लालच के कारण उसे और उस व्यापारी को 10 साल की जेल हो जाती है और वे दोनों फूट फूट कर रोने लगते। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।